साथियों, कभी भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कहने वाला केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के सवालों से बचने के लिए स्कूल और सरकारी अस्पतालों का दावा करता है कि उसने इन दोनों क्षेत्रों में बेहतर काम किया है और दिल्ली का ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें घोटाले नहीं हो रहे। ये वही मुख्यमंत्री है जो 10-10 रुपए का चंदा इकट्ठा करके ईमानदारी का वास्ता देता था और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करता था। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने 89 स्कूल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी है और उससे पहले सभी अस्पतालों के बारे में विस्तार से समझाया है। और जो जानकारी हमें मिली है आरटीआई के माध्यम से, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। केजरीवाल जहां वादा करता है, दावा करता है कि उसने स्कूलों का अच्छा स्तर कर दिया है, तो साथियों आप सभी जानते हैं यदि अच्छा स्तर होता है तो वहां प्रत्येक क्लास में छात्रों की संख्या भी बराबर बढ़नी चाहिए। लेकिन हमने जो आरटीआई के जवाब में पाया, वो जो परिणाम सामने आया वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ललिता पार्क, इसका स्कूल आईडी नंबर है 1003262। साथियों इससे पहले 89 स्कूल, इसे लगा के 90 स्कूल, पूरे 90 स्कूलों का खुलासा करने जा रहे हैं हम, जिसमें जानकारी मिली है कि 10 वर्ष पहले जो छात्रों की संख्या थी प्रत्येक क्लास में, आज उसके अनुपात में बहुत कम संख्या है। 10 वर्ष पहले का जो समय था और आज का जो समय है उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है। और जहां केजरीवाल दावा करता है कि बड़ा अच्छा स्तर हो गया स्कूलों का, हमने बहुत काम किया है, तो सीधी सी बात है कि छात्रों की संख्या वैसे भी बढ़नी चाहिए, लेकिन रिजल्ट यहां उल्टा देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे वर्ष 2012 में 9th क्लास में 313 संख्या थी, उसके बाद 2013 में 171, 2014 में 104, 2015 में 103, 16 में 143, 17 में 167, 18 में 174, 19 में 151, 20 में 155, 21 में 59, सिर्फ 59। इसी तरह आप 10th क्लास में देखेंगे 2012 में 413 थी, उसके बाद 13 में 171, 173, 111, 100, 72, 86, 62, 122, 75 और 122। 11th क्लास में भी देखेंगे आप 243, 254, 125, 100, 81, 95, 66, 72, 76 और 62। 12th क्लास में देखेंगे 108, 133, 195, 68, 56, 53, 63, 63 और 72। ये संख्या हम आपको बता रहे हैं, आप एक बार नहीं, जो हमने बताया इसे 4 बार देखिए और समझिए कि केजरीवाल के दावे कितने सच हैं और कितने झूठे हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे 9th क्लास में जहां 2012 में 313 संख्या थी, वही 10 साल के बाद सिर्फ 59 संख्या बची है। 10th क्लास में जहां 413 संख्या थी वर्ष 2012 में, वहां 122 है 10 साल के बाद। 11th क्लास में 243 संख्या थी 2012 में, 10 साल के बाद सिर्फ 62 है। 12th क्लास में 108 संख्या थी जो अब 72 है 10 साल के बाद। साथियों स्कूलों का स्तर अच्छा तब होता है जब वहां पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या छात्रों के अनुपात में सही हो। लेकिन केजरीवाल ने टीचरों की नियुक्ति ही नहीं की। लगभग 20,000 पद अध्यापकों के खाली। प्रिंसिपलों की बात करें तो 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 418 में वाइस प्रिंसिपल नहीं है और 700 विद्यालयों में साइंस की पढ़ाई ही नहीं होती है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। और अब तक जो गेस्ट टीचर काम कर रहे थे उनकी संख्या लगभग 20,000 थी, जो ठेकेदार
जिम्मेदारी के तहत काम कर रहे थे। उनमें से भी अभी शिक्षा विभाग ने 5000 अध्यापकों को निकालने का आदेश किया है। तो ये सरकारी स्कूलों को उठाने की बात कर रहा है या उनको उनके स्तर को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। इसका एक ही निशाना है, एक ही टारगेट है कि जनता को मूल मुद्दों से और भ्रष्टाचार के मामलों से, घोटालों के मामलों से बरगलाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए स्कूलों का और सरकारी अस्पतालों का हवाला देते रहो और बेवकूफ बनाते रहो। शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। आखिर कौन सी रुकावट आई है केजरीवाल के सामने जो उसने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की? और कैसे दावा करता है, कैसे झूठ बोलता है पब्लिक के सामने, शर्म आनी चाहिए। ये आपने देखा, इस स्कूल को लगा के अब तक 90 स्कूलों का हमने खुलासा किया है और प्रत्येक स्कूल के बारे में हमने आरटीआई से जानकारी प्राप्त की है। आप सभी से बराबर शेयर करते रहेंगे। अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, केजरीवाल ने 21,816 करोड़ रुपए जो प्रतिवर्ष बजट में रखे जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए, वो खर्च ही नहीं किए। 21,816 करोड़ रुपए। कैसे दावा करता है? बेहतर काम किया है, शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल जी, ये गंदी राजनीति बंद कीजिए। ये आप दिल्ली वासियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आज के बच्चे कल के देश का भविष्य है। यदि हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश शिक्षित होगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में हम सभी जानकारी आपसे बराबर शेयर करते रहेंगे और आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें,